हाँ सर, कभी कभी मैं भी इस बारे में सोच लेता हूँ तो मुझे भी यही एनालिसिस मिल जाता है मेरे बारे में। मैं हमेशा सोचता हूँ कि पढ़ाई छोड़कर मेरे बाकी चीज़ों में तो मैं अव्वल ही हूँ। स्पोर्ट्स से लेकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सब अलग से खेल कूद, बहुत सारे अलग से इवेंट्स, सब में मैं अव्वल हूँ। लेकिन बात अगर पढ़ाई की आ जाए तो मेरा मामला डामाडोल हो जाता है। मैं भी इसके ऊपर बहुत गहराई से सोचकर इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें कहीं पे मात खा रही है। तो मेरा भी यही मानना है जो आप सोच रहे हो मेरे बारे में। सिंपली सर, यही एक बात है जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करानी होगी, वरना मेरा स्टडीज़ का भविष्य तो बहुत ही अंधकार में मुझे दिख रहा है। क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है? कोई आसान सी ट्रिक आप बता सकते हो? क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं ईश्वर, क्यों नहीं। तुम्हारा दिमाग तो तेज़ है, बस तुम्हें कुछ आइडियाज़ पर काम करना होगा और तुम्हारा स्टडीज़ का काम आसान होगा। आखिर स्टडीज़ क्या होती है ईश्वर? हमें एक सब्जेक्ट को, उसके जो चैप्टर्स हैं उन्हें सिर्फ समझकर उसके हिसाब से हमें पेपर में वो लिखना होता है। उसमें बहुत सारे डायग्राम्स भी होते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ भी होती हैं, सम्स भी होते हैं, थियरी भी होती है, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो इन सब एस्पेक्ट्स को हमें उनके उनके तरीके से समझना होता है। बस एक बार तुम उनको उनके अंदाज से अगर समझ लो तो उनमें मार्क्स कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है ईश्वर। ये बात जैसे कोई तुम एक स्टोरी पढ़ रहे हो उस हिसाब से आसान हो जाती है। बस तुम्हें वो समझना आना चाहिए। तुम अगर रट्टाबाजी के चक्कर में पड़ोगे तो इन सब में कभी नहीं उभर कर आगे आओगे। ये बात जान लेना। शायद तुम्हें भी ये पता हो कि रट्टाबाजी से तुम ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते। तुम उसी एग्ज़ाम में क्लियर हो के वहीं रह जाओगे, लेकिन आगे की लाइफ में तुम्हें उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम किसी भी मैटर को, अगर वो एक सिंपल स्टोरी है, उस हिसाब से उसे पढ़कर आगे चलो, उसे समझ कर आगे बढ़ो, तो ही तुम्हारा काम हो सकता है ईश्वर। और ये सिंपल सा राज है किसी भी चीज़ को समझ लेने का और उसमें महारत हासिल करके उसे हरा कर आगे बढ़ने का। और ये तुम सब आसानी से कर सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास है ईश्वर। मैं जानता हूँ ये तुम्हारी गलती नहीं है, शायद ये तुम्हारी उम्र का तकाजा है। इस उम्र में सच क्या है और झूठ क्या है ये जान पहचान लेने में ही बहुत सारा वक्त निकल जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ था, लेकिन कुछ अच्छे गाइडेंस देने वाले लोगों ने हमें हमारी राह को एक अच्छे तरीके से हमें समझाकर हमें बहुत आसानी से दिखा दिया था, वरना सोचो हम कहाँ के कहाँ होते। तो यही बात मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ ईश्वर। तुम्हें सिर्फ चीज़ों को समझना आना चाहिए बस। अगर लाइफ में किसी भी चीज़ को तुम उसी के अंदाज में अगर ठीक से समझ पाओ, उसे अंडरस्टैंड कर सको, तो समझो तुमने वो चीज़ को जीत लिया। ये अंडरस्टैंडिंग ही बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में, और कुछ नहीं। तुम्हारे टॉपर फ्रेंड्स को तो देखो, उनमें भी तुम्हें यही बात दिखेगी ईश्वर कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वो शायद सभी चीज़ों को एक अच्छे अंदाज से समझकर उसमें आगे बढ़ते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है ईश्वर। तुम्हें सिर्फ मन लगाकर उन चीज़ों को समझना होगा। जैसे कि तुम्हारी बॉलिंग है, पिछले साल तुम्हारा स्पीड क्या था तुम ही जानते हो, और अब देखो तुम्हारी स्पीड क्या है बॉलिंग की। प्रैक्टिस गेम्स में तुम यही बात समझ चुके थे, इसलिए तुमने अपने स्पीड पर काम करके अपने आप को एक अच्छे बॉलर के रूप में इस बार सामने लाए थे। तो बस वही एक चीज़ है जो तुम्हें एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छी तरीके से काम करवा देगी। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ ईश्वर? तुम्हें क्या लगता है? अरे नहीं सर, कभी नहीं। आपका गाइडेंस कभी झूठा हो सकता है, मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूँ। सच में आपने इतनी अच्छी तरीके से मुझे ये बात समझाई, जिससे आज तक मैं इतना अनजान बनकर घूम रहा था। शायद ये बात अगर मैं पहले समझ लेता
तो इसका फ़ायदा मुझे सब जगह पर हो जाता। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। ये आपकी बात मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गया सर, और इसे मैं अप्लाई भी करके देखूँगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो हमेशा अच्छे ही होंगे, इसका मुझे विश्वास है सर। मैं अब भी एग्ज़ाम्स में अपने अच्छे वक्त को याद करता हूँ तो यही जान लेता हूँ कि उन एग्ज़ाम्स में मैं कुछ अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाया, इसलिए अच्छा कर पाया उसमें। लेकिन अगर मैं वो चीज़ें नहीं समझ पाता था तो हमेशा एग्ज़ाम्स में बुरा ही होता था मेरा। तो यही एक चीज़ है जो मुझे समझनी है, और सभी चीज़ों में उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट लेना होगा, फिर तो मेरा काम बन जाएगा। सच में सर, कितनी आसानी से आपने मुझे मेरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए। सच में इतनी अच्छी तरीके से तो मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। ये चीज़ मेरे लिए बहुत काम में आएगी, ये बात मैं ज़रूर मानूंगा। हाँ ईश्वर, क्यों नहीं, तुम ज़रूर अच्छा करोगे लाइफ में, ये मेरा वादा है। क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम्हारा दिमाग एक बैलेंस दिमाग है ईश्वर, जो हर चीज़ को उसके हिसाब से समझने का मादा रखता है। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना ये सच में एक बहुत बड़ा स्किल होता है जो हर एक के पास नहीं होता। मेरे जो गिने चुने स्टूडेंट्स हैं उनमें से तुम्हारे पास ये क्वालिटी है जो मैंने अब तक तुम्हारे बारे में ये जाना है। तो बस फिर क्या, तुम्हें तुम्हारे इस क्वालिटी पर काम करके आगे बढ़ना होगा और कुछ नए रिजल्ट्स अचीव करने होंगे। अभी पूरा 1.5 साल बचा है तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए, और ये बहुत बड़ा वक्त होता है। तो इन 18 महीनों में तुम अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से बदल सकते हो, और फिर देखना ये एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ साथ तुम पढ़ाई में भी निखर कर आगे चले आओगे और तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। फिर देखना स्पोर्ट्स के साथ साथ किसी और सब्जेक्ट में भी तुम्हें अवार्ड मिल सकता है, और ये मेरा वादा है वादा। अगर तुमने ये सब कर लिया तो समझो तुम्हें सभी सब्जेक्ट्स में इसका फ़ायदा होगा ईश्वर, और तुम हमेशा टॉप में ही रहोगे। ये बातें सिर्फ मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जिस हिसाब से पिछले प्रैक्टिस गेमों में तुमने अपने आप को इम्प्रूव किया है और जिस हिसाब से किया है, उसी हिसाब को नाप कर मैं तुम्हें ये चीज़ बता सकता हूँ। क्योंकि अपने आप को इतना इम्प्रूव करना सच में एक बड़ी बात होती है। उसके लिए एक अलग माइंड सेट लगता है जो तुम्हारे पास है। बहुत सारे लोग तो बीच में ही ये सब छोड़कर अपने उस घिसे पिटे रास्ते पर ही चलना पसंद करते हैं, लेकिन तुमने अपने मेहनत के ज़रिए और अपने अलग सोच के ज़रिए अपने आप को एक नई सिचुएशन को हैंडल करने में अपने आप को इतना स्किल्ड बनाया है। एक सच में एक बहुत बड़ी बात होती है ईश्वर जो तुमने अचीव की है। सेम चीज़ तुम स्टडीज़ में भी कर सकते हो, बस देरी है तुम्हें अपने आप को पहचानने की। एक बार तुमने अपने आप को पहचान लिया, समझो तुम्हारा काम बन गया ईश्वर। और ये बहुत सच्ची बात है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ।
हाँ सर, सही कहा आपने। मैंने भी बहुत बार अपने आप को इस बारे में सोचा है और मुझे पता है कि ये मेरे शॉर्टफॉल्स हैं, लेकिन उसे कैसे ओवरकम करना है यही मुझे पता नहीं था आज तक। लेकिन ये सिंपल सी चीज़ बताकर आपने मेरा काम आसान करवा दिया सर। थैंक यू सर फॉर ऑल दिस गाइडेंस। सर, कुछ फ़िलहाल आगे कुछ अपडेट्स हैं आगे के इवेंट्स के बारे में, क्या आप उसमें मेरी मदद कर सकते हो? अपडेट्स अपडेट्स का है कि तुमने वो नोटिस नहीं पढ़ी? इस बार मास्टर्स क्वीज़ और एटोस कप का रीशेड्यूल हुआ है। दोनों के टाइमिंग शफल करके उनको नए तरीके से रिप्रेजेंट करवाया है उनके उनके ऑर्गेनाइजर्स ने। तो बस उस हिसाब से हमें रिप्रेजेंट करना होगा। 8 ओवर्स कप अभी 2 हफ्ते में चालू हो सकता था, लेकिन अब वो 3 हफ्तों के लिए पोस्टपोन होके पहले मास्टर्स क्वीज़ ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो अपने पास 5 हफ्ते हैं, पूरे 5 हफ्ते प्रैक्टिस सेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। तो सोचो इस बार 8 ओवर्स कप का क्या माहौल होगा। सब टीमें अपने स्किल्स पे काम करके एकदम तगड़ी बन जाएगी और इस साल तुम्हें बहुत ही टफ कंपटीशन झेलना पड़ेगा। ये बात तुम सब याद रखना। इसलिए मेरा मानना है कि तुम अभी वक्त रहते प्रैक्टिस सेशंस में अपने आप को ढाल लो और कुछ नए स्किल सेट अपना कर अपने आप को एक अलग लेवल पर लेकर जाओ, ताकि तुम्हें हराना किसी भी चैंपियन खिलाड़ी को बहुत ही मुश्किल लगे। और तुम भी ये बात जानते हो, पिछले साल के तुम्हारे परफॉर्मेंस और इस साल के हमारे 8 ओवर्स कप के प्रैक्टिस गेम्स में तुम्हारा परफॉर्मेंस ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए ये सब करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा ईश्वर। बस तुम्हें अपने आप को पहचानने की देरी है। और फिर क्या, तुम्हारी मेहनत तो मुझे पता है, वो तो तुम कर ही लोगे। और ये तो रही 8 ओवर्स कप की बात। उसके बाद अपनी चेस चैम्पियनशिप भी तो है, उसमें भी तो हमें बहुत सारा काम करना है इस बार। मैंने भी वीडियो सेशन से बहुत सारी चालें इस बार अपने दिमाग में रखी हुई हैं, जो मैं तुमसे शेयर करूंगा आगे जाकर। इस बार तुम्हें तुम्हारे वीकनेसेस पर काम करके चेस चैम्पियनशिप इस साल भी जीतनी होगी, जो तुमने पिछली बार भी जीती थी। इस बार मैं तुम्हें वीडियो एनालिसिस का सहारा तुम्हें देने जा रहा हूँ, जिससे तुम्हें बहुत सारा फ़ायदा होगा। पिछले साल हमने उस पर आधा काम किया था, लेकिन इस साल हमें इसके ऊपर पूरा काम करना होगा, ताकि तुम्हें किसी भी चाल में कोई भी तगड़ा खिलाड़ी कभी भी ना मात दे सके। चेस का एक अलग अंदाज होता है। जितना दिमाग तुम एज अ बॉलर 8 ओवर्स कप में पिटने से बचने के लिए लगा सकते हो, सेम दिमाग तुम चेस में अपने अपोजिशन को हराने में आसानी से लगा सकते हो ईश्वर। सेम स्किल सेट तुम्हें यूज़ करने होंगे वहाँ। अपने आप को कहाँ स्टार्ट करना है और कहाँ एंड, सिर्फ ये बात जान लेना ही इसमें एक असल स्किल होता है, जो तुम आसानी से सीख भी सकते हो। जैसा कि तुम भी जानते हो ईश्वर, इस साल चेस चैम्पियनशिप में भी बहुत सारे टफ कॉम्पिटिटर्स तुम्हें मिलेंगे, बहुत सारे नए खिलाड़ी भी आएंगे। तो ये ना समझना पिछले साल तुमने जिसको फाइनल्स में हराया था, वो खिलाड़ी तुम्हें इस बार नहीं हरा सकता। शायद ऐसा भी हो कि पहले राउंड में तुम्हारा गेम ही उल्टा पड़े। तो इसलिए तुम्हें सब चीज़ें जानकर अपने अपोजिशन को ठीक तरह से समझकर आगे बढ़ना होगा। मैंने तुम्हें पिछली बार रोटरी क्लब में जाकर वहाँ के खिलाड़ियों के गेम देखने को कहा था। क्या तुमने वो देखा ईश्वर? जी सर, हाँ देखा था मैंने। वहाँ बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी आते हैं और अपना बहुत अच्छा खेल दिखाकर वहाँ पे चेस चैम्पियनशिप के बारे में भी बातें करते रहते हैं। आपने अपने मेंबरशिप के ज़रिए मुझे जो पास दिया था, उसके ऊपर मैं 2-3 बार तो गया था वहाँ, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। बहुत सारे मंजे हुए खिलाड़ियों का गेम मैं देख सका वहाँ, और कुछ नई चालें भी देखने को मिली। सच में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। उन चालों के ऊपर मैंने काम भी किया था और बहुत सारी तरकीबों के साथ साथ
मैंने उन्हें अपना भी लिया था। तो देखते हैं ये जो 2-3 चालें मैंने सीखी हुई हैं वहाँ से वो कहाँ तक काम में आए। हमारे प्रैक्टिस सेशंस में तो मैं उन चालों पर काम कर ही लूँगा जिसमें मुझे अपोजिशन को हराने में बहुत आसानी होगी। वहाँ के एक खिलाड़ी का तो प्यादों वाला गेम तो मुझे बहुत पसंद आया था। सिर्फ प्यादों का यूज़ करके उसने बहुत सारे रथी महारथियों को ऐसे ही हरा दिया था सामने वाले प्लेयर्स के। आप समझ सकते हो कि सिर्फ प्यादों का यूज़ करके हम कैसे एक चेस के गेम को जीत सकते हैं। मोहरा कोई भी हो, उसे एक सही समय पर एक सही जगह पर रखना और उसके हिसाब से आगे की चालें आगे बढ़ाना, यही एक असली गेम होता है चेस का। क्या अनुभव रहा वो मेरा, सच में बहुत सारी नई नई चीज़ें मैंने देखी वहाँ। लोगों का सोचने का अंदाज भी एकदम लाजवाब लगा मुझे। वहाँ जाना सच में एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। थैंक यू सर, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। अगर आप ये मुझे सजेस्ट नहीं करते तो ये गेम मुझे कभी भी नहीं देखने मिलती। एक चीज़ तो मैंने आपसे ही सीखी है सर, कि अपोजिशन के बारे में इतना स्टडी करो कि ऐसा सोचने लगो कि उसे अपने गेम के बारे में सब कुछ पता है। तो उसे वहाँ पर रोकने के लिए हमेशा नई नई चालों के बारे में इजाद करते रहो और अपने गेम को हमेशा बदलते रहो ताकि सामने वाले को अपने गेम का कोई भी अंदाज़ा ना लगे और वो हमें हराने के लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी कभी ना बना पाए। अगर वो बना भी लेगा तो भी अपने नए वाले गेम के सामने वो कभी भी नहीं टिक सकता। और एक सच में एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है सर जी। सच में अपने गेम को निखारने के लिए और हमेशा बदलते रहने के लिए हमें जो नई चालें सीखनी होती है उससे अपोजिशन वालों को कभी भी अपने गेम का पता ही नहीं चल सकता। और इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर हम अपने गेम को एक अलग लेवल पर लेके जा सकते हैं जहाँ तक और कोई पहुँच भी नहीं सकता। सच में व्हाट अ स्ट्रैटेजी इट इज़। इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ 2 साल से मुझे यूनिवर्सिटी के चेस चैम्पियनशिप में कोई नहीं हरा पाया आज तक और एसीसीएस कैंपस के चेस चैम्पियनशिप में भी मेरी ही बादशाहत बोलती है। लेकिन ये सब आपकी बदौलत, सच में, वरना मेरी इतनी औकात नहीं थी सर कि मैं इतनी दूर तक अपने गेम को ला सकूं। ये अलग सोच ही थी, ये अलग स्ट्रैटेजीज ही थी जो मुझे इतनी दूर तक ला सकी। वरना हमारा गेम ही क्या होता है, वो तो वहीं के वहीं रह जाता। लेकिन इन अलग दिमाग के कारण मैं मेरे गेम पर काम कर सका और अपने आप को इतना इम्प्रूव करके इतना आगे ला सका। सच में सर, ये आपकी बदौलत है।